भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर लुहणु हेलीपैड पर जेपी नड्डा का हुआ जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री ने नड्डा से बिलासपुर के परिधि गृह में की बातचीत, लोगों की सुनी समस्याएं। सोलन वासियों को जल्द मिलेगी यातायात के जाम से निजात, सोलन को जल्द मिलेगा शांति बाईपास। विधायक ने किया सड़क का निरीक्षण, कार्य को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। आज भी पक्की सड़क सुविधा न होने से काले पानी की सजा काट रहे हैं वनगढ़ वासी। गांव वासियों ने दी चेतावनी, रास्ता नहीं तो वोट नहीं, उपचुनाव का करेंगे बहिष्कार। और मुनीश सूद बने रोटरी क्लब मंडी के अध्यक्ष, अस्पताल निर्माण का रखा लक्ष्य, कहा सरकार से मांगी जाएगी जमीन, उस पर बनाएंगे रोटरी अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं चनेशा चौहान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के लिए पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर के लुहणु हेलीपैड पर पहुंचने पर जेपी नड्डा का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुरेश कश्यप, स्थानीय मंत्री, विधायकों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लुहणु हेलीपैड पर पहुंचने के बाद जेपी नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित परिधि सर्किट हाउस रवाना हुए। जेपी नड्डा से मिलने के लिए बहुत संख्या में प्रदेश भर से भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा था। 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और जो हमारा कुल्लू मंडल का पिरडी बूथ नंबर 73 वहाँ पर पौधारोपण भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर हम पूरे प्रदेश भर में हर बूथ के ऊपर पौधारोपण करेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस दिन कुल्लू में पिरडी जो जगह है वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। सर, उत्तराखंड के जो नए सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको भी आप कुछ बधाई देना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहूँगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जो कि अभी उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं। मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो चुनौतियां हैं उसमें वो निश्चित रूप से कामयाब होंगे और फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य के लिए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा के सांसद राजकुमार चहल हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर 6 जुलाई को आ रहे हैं, जिसके बाद वह हिमाचल में किसानों के मुद्दों और समस्याओं को जानेंगे ताकि हिमाचल के किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा के सांसद राजकुमार चहल हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर 6 जुलाई को आ रहे हैं। 6 जुलाई को सोलन स्थित सब्जी मंडी में किसानों और अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश ने बताया कि किसानों की समस्या भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेंगे। वहीं अभी तक के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी और आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी ताकि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सोलन के किसानों की प्रोसेसिंग यूनिट के कार्य में और ज्यादा तेजी लाई जाए, इसके लिए बैठक में चर्चा की जाएगी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद श्री राजकुमार चहल जी हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागबानों के मुद्दों पर एक विस्तृत चर्चा और उसमें समीक्षा भी सभी मुद्दों के ऊपर की जाएगी। उसके बाद सोलन की जो मंडी है वहाँ का दौरा करके कृषि अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारी 2 दिन की प्रदेश कार्यकारिणी हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों से हमारे किसान नेता, प्रदेश के पदाधिकारी उस बैठक में हिस्सा लेंगे और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के और बागबानों के हित में किए गए फैसलों की समीक्षा करेंगे। नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है सोलन में तो काफ़ी काम आगे बढ़ गया है प्रोसेसिंग यूनिट का, और हमने भी बातचीत की है। अभी हमने कृषि मंत्री 2 दिन रहेंगे हमारे साथ इस बैठक में, तो वहाँ पर हम इसका पूरा स्टेटस पता करेंगे। जहाँ तक जानकारी है उन्होंने कहा है कि हम मार्च तक इस काम को इसके लिए चाहे ज़मीन की बात है चाहे फंडिंग की बात है, दोनों चीज़ें सरकार उपलब्ध कराएगी। सोलन वासियों को शहर में लगने वाले यातायात के जाम से जल्द ही निजात मिल जाएगी।
इस वर्ष के अंत तक सोलन सिरमौर को जोड़ने वाला शांति बाईपास लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने आज निर्माणाधीन शांति बाईपास का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी विभाग को इसको जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। करीब 26 करोड़ के बजट के साथ शांति बाईपास के कार्य को शुरू किया गया था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यह बाईपास पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस सड़क का कार्य पूरा होने के बिल्कुल करीब है और जल्द ही इस बाईपास के बनने से सोलन, शिमला, सिरमौर के बड़े वाहन चालकों को आसानी होगी और सबसे ज्यादा इस रोड का लाभ सेब सीजन में ट्रक चालकों को होगा। इस बाईपास के बनने से सोलन शहर में जाम भी नहीं लगेगा। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि वर्ष 2012 में शांति बाईपास उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक इसको जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। कि वाकई जो शांति बाईपास का कॉन्सेप्ट जो था कि भाई एक बाईपास होना चाहिए, इसीलिए जब मैंने ऊपर प्रॉब्लम देखी कि जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर हम इन तीनों जिलों की शिमला, सोलन और सिरमौर के जो हमारी मेन यहाँ की प्रेशर है वो अगर कहीं से इससे निकले तो सोलन टाउन में बड़े अच्छे तरीके से सुविधापूर्वक आप रह सकते हैं और आपका वाहन चलना वगैरह आसानी से। तो इट वॉज द मेन कॉन्सेप्ट। इसलिए 2012 में जब मैं पहला इलेक्शन रहा, मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें नंबर 1 पॉइंट आप देखेंगे इट इज़ ऑफ शांति बाईपास कि हम इसको अवश्य बनाएंगे। जब शुरू से इसकी ताकत आंकी गई थी तो आज अबाउट 26 करोड़, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखो एस्केलेशन तो होती है, मटेरियल कॉस्ट, सो मेनी अदर लेबर कॉस्ट, सो मेनी थिंग अप्रिशिएट होती रहती है। तो मेरे को लगता है उसके बाद ये ऊपर को भी जाना सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। और अब जब हम इसके फाइनल वो देंगे तो एक्शन साथ हैं, मेरे को लगता है इसमें काफ़ी ऊपर की तरफ हम जाएंगे। आई नो कि ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, कई कुछ भी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, कई बार आर्थिक भी हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट काफ़ी आगे होता रहा और मुझे अभी खुशी ये है कि अब आपके सामने ये मेटल हो चुका है, हो ही गया है। लगभग इसमें थोड़ी बहुत और छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आई थिंक ठीक ठाक होने के बाद ये लोकार्पण इसका कर देंगे। वर्ष में इसी वर्ष के इसी फाइनेंशियल ईयर में ये आपको मिल जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।